राकेश पाकमोड़े, एजुकेशन। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बीई या बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इस बारे में, जो कि इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग फील्ड से है, जिसे इंजीनियरिंग साइंस या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो बीई और बीटेक ये क्या होते हैं? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये 4 साल का कोर्स होता है, जो किसी भी एक इंजीनियरिंग के ब्रांच में किया जाता है, जो जनरल नहीं होता, जैसे कि सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, ऐसे कोई भी एक ब्रांच में किया जाता है। जैसे कि बीई सिविल, बीई इलेक्ट्रिकल, बीई मैकेनिकल, वैसे ही बीटेक सिविल, बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक मैकेनिकल, ऐसे हर ब्रांच में किया जाता है, ये जनरल नहीं होता। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 12th साइंस पास होना पड़ता है, जिसमें अगर आपको आईआईटी के लिए आपको एडमिशन चाहिए या एनआईटी के लिए चाहिए तो उसके लिए 75% मार्क लगते हैं, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते तो 50% लगते। अब ये 50% का भी क्राइटेरिया रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट और स्टेट के हिसाब से कम हो सकता है। अब इसके लिए सब्जेक्ट कौन से लगते? तो सब्जेक्ट पीसीएम प्लस वन ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश लगता है। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट लगते हैं। अब उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन से लगते हैं? तो एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी मेंस और उसके बाद एडवांस ये लगती है, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से तो स्टेट गवर्नमेंट की एंट्रेंस एग्जाम लगती है। उसके बाद क्या होता है? आईआईटी जी की फ्लो शीट बताने वाला हूँ कि ये प्रोसेस कैसे चलती है। तो आईआईटी जी की जो फ्लो शीट है, कोई भी स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में रहता है तो वो आईआईटी जी की एग्जाम देता है, मेंस और एडवांस। तो वो स्टार्ट कैसे? जैसे कि 12th स्टैंडर्ड का सेशन जो होता है वो जून में स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट ईयर फरवरी और मार्च में उसकी एग्जामिनेशन होती है। तो फरवरी मार्च में इसकी जो एग्जामिनेशन होती है उसके 1 माह पहले, यानी कि जनवरी मंथ में पहली मेंस होती है। उसके बाद फरवरी मार्च की 12वीं की एग्जाम होने के बाद अप्रैल माह में और दूसरी एग्जाम होती है जो आईआईटी मेंस ही रहती है। अगर आपने पहली एग्जाम नहीं दी तो आप दूसरी दे सकते, या पहली दी इसके बावजूद भी आप सेकंड दे सकते। जिसका और बेस्ट होगा उसके आधार पर आप एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। तो 12th मेंस के लिए नियरली 15 से 16 लाख स्टूडेंट पूरे भारत में उसके लिए अपीयर होते हैं, और 15 से 16 लाख स्टूडेंट में से 2.5 लाख यानी 2.5 लाख स्टूडेंट जी एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। जी मेंस जो है वो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कंडक्ट करती है, और जी एडवांस जो है वो जाब यानी जॉइंट एडमिशन बोर्ड ये कंडक्ट करते हैं। अब जॉइंट एडमिशन बोर्ड क्या है? तो जॉइंट एडमिशन बोर्ड ये 7 जो पुरानी 7 आईआईटी है, जो सबसे ओल्ड है, उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी पूरे 7 आईआईटी का जॉइंट स्ट्रक्चर होता है जो जी एडवांस कंडक्ट करता है। उसके बाद क्या? जी एडवांस होने के बाद 15 से 20 हजार जो स्टूडेंट होते, वही स्टूडेंट यानी 2.5 लाख में से 15 से 20 हजार स्टूडेंट आईआईटी या आईआईएससी बंगलोर, आईआईएसईआर इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसके बाद के जो स्टूडेंट है वो एनआईटी में यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ट्रिपल आईटी में जिसमें इंटरनेशनल और इंडियन दोनों आते हैं उसमें, या CFTI यानी कि सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसे गवर्नमेंट फंडेड भी कहता है, इसमें एडमिशन ले सकते। ये सिर्फ 50,000 जिनकी रैंक होती है वही एलिजिबल होंगे। अब जो यहाँ भी एडमिशन नहीं मिलती वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये रहा आईआईटी जी का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद कौन से ब्रांच में क्या होता है, जैसे कि सिविल में क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है? डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वैसे सेवेज सिस्टम एंड हाइपरलूप स्ट्रक्चर, टनल्स, केबल्स, पाइपलाइंस एंड बड़े बड़े डैम्स इस इंजीनियरिंग के ब्रांच में होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर प्लांट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, डिजाइनिंग ऑफ फैंस, डिजाइनिंग ऑफ बल्ब, डिजाइनिंग ऑफ लैम्प। उसके बाद मैकेनिकल में क्या होता है? तो मैकेनिकल में मशीन डिजाइनिंग, व्हीकल डिजाइनिंग, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट डिजाइनिंग,
इंजन डिजाइनिंग और रोबोटिक्स। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, मैं सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें क्या होता है? डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक टेलीविजन, रोबोट, मोबाइल, डिजिटल वॉच, डिजिटल कार, कंप्यूटर विथ सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसके अलावा बहुत कुछ होता है, मैं सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है? इसमें सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है, स्टडी ऑफ अरे ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं जैसे कि कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद होता है इंटरनेट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डिजाइनिंग और बहुत कुछ होता है। इसके बाद आईटी में क्या होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो स्मॉल पोर्शन ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये थोड़ा सा हिस्सा है। तो जो कंप्यूटर वो बहुत सी बातें ये अभी होने वाली है। तो इसमें क्या होता है? इसमें डाटा साइंस एंड मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होते हैं। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है? तो इसमें यूनिट ऑपरेशंस या यूनिट प्रोसेसेस ये होते हैं। अब यूनिट ऑपरेशंस यानी कि फिजिकल चेंज और यूनिट प्रोसेसेस यानी कि केमिकल, इसके आधार पर रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ये केमिकल इंजीनियरिंग में होता है। और इसके अलावा जैसे कि प्लांट डिजाइनिंग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, वैक्स एंड सरफेस कोटिंग, ये भी केमिकल इंजीनियरिंग में होते हैं। उसके अलावा माइनिंग इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है, मिनरल प्रोसेसिंग होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, डिस्कवरी ऑफ मिनरल एंड रिसोर्सेज होता है, ये माइनिंग इंडस्ट्री में होता है या माइनिंग इंजीनियरिंग में होता है। उसके बाद मेटलर्जी, इसमें क्या होता है? तो प्रोसेसिंग ऑफ ओर्स, प्रोडक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, स्टडी ऑफ फेरस मेटलर्जी, स्टडी ऑफ नॉन फेरस मेटलर्जी, ये होते हैं मेटलर्जी इस इंजीनियरिंग ब्रांच में। एरोस्पेस में क्या होता है? तो एरोस्पेस में डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, ये एरोस्पेस में होता है। इसमें दो सेक्शन होते हैं, एरोनॉटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल। अब एरोनॉटिकल में क्या होता है? तो डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर फ्लाइट कैपेबल मशीन्स एंड टेक्निक्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स विद इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा एस्ट्रोनॉटिक्स, इसमें क्या होता है? तो डिजाइनिंग ऑफ सेंडिंग स्पेसक्राफ्ट बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर इनटू आउटर स्पेस, ये होता है। अब इसके बाद ब्रांचेस का सिलेक्शन कैसे करें? तो सभी ब्रांचेस वैसे सेम होती है, आप किसी भी एक ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, और सभी ब्रांच अच्छी है और सभी ब्रांच अपने अपने फील्ड में अच्छा ही काम कर रही है। अब होता क्या है कि दौर के हिसाब से या टाइम के हिसाब से किस ब्रांच में की ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, तो उसके जो फाइनेंशियल जो अरिथमेटिक होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं कंपनियों को, वो ज्यादा होते हैं। तो वो अपने एम्प्लॉय यानी इंजीनियर को ज्यादा सैलरी पैकेजेस देते हैं। तो जैसे कि आजकल कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उनके इंजीनियर को ज्यादा पैकेजेस मिल रहे, इसीलिए उस ब्रांच में भीड़ मची हुई है। यही है, बाकी सभी ब्रांच सेम है। आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं जिसमें आप अच्छा नॉलेज डेवलप कीजिए, अच्छा पैशन विजन है, तो आप किसी भी ब्रांच में बेस्ट वर्क कर सकते हैं। अब इसके लिए टॉप से बॉटम कॉलेजेस की लेयर्स कैसी है, तो मैं अभी सभी स्ट्रेटा बताने वाला हूँ। तो सबसे टॉप लेवल पे जिसमें IITG एडवांस के बेसिस पे एडमिशन मिलते हैं, वो सबसे टॉप पे होती है IISc बैंगलोर एंड IIT। उसके बाद होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER। उसके बाद होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। अब उसके बाद जी मेंस के स्कोर पे जो होते हैं वो NITs होते हैं, ट्रिपल IT जिसमें इंटरनेशनल और इंडियन दोनों है। उसके बाद GIFT या CIFT यानी कि गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये होते हैं। उसके बाद कौन से होते हैं? तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज से जिसमें ऑटोनॉमस और यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड, ये दोनों होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें ऑटोनॉमस और यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड, ये दोनों होते हैं। तो ऐसा कॉलेजेस का स्ट्रक्चर है। तो मैं सबसे पहले अभी IISc बैंगलोर और IITs के बारे में, तो IISc बैंगलोर जो है वो एक ही IISc है जो बैंगलोर कर्नाटका में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर कर्नाटका, वो 1909 से। उसके बाद IITJ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
23 IITs है कुल। उसमें से सबसे पहली IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। ये जो है ये वेस्ट बंगाल में है और ये 1950 से है। सेकंड IIT है जो बॉम्बे IIT है जो महाराष्ट्र में है 1958 से। थर्ड IIT है जो कि मद्रास में है तमिलनाडु जो 1959 से। उसके बाद फोर्थ है IIT कानपुर उत्तर प्रदेश 1959। उसके बाद IIT दिल्ली 1961। उसके बाद IIT गुवाहाटी आसाम 1994। उसके बाद IIT रुड़की उत्तराखंड 2001। उसके बाद IIT भुवनेश्वर ओडिशा फ्रॉम 2008। उसके बाद IIT गांधीनगर गुजरात 2008। उसके बाद IIT हैदराबाद तेलंगाना 2008। उसके बाद IIT पटना बिहार 2008। उसके बाद IIT जोधपुर राजस्थान 2008। उसके बाद IIT रोहतक पंजाब 2008। उसके बाद IIT इंदौर मध्य प्रदेश 2009। उसके बाद IIT मंडी हिमाचल प्रदेश 2009। उसके बाद IIT BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश 2012। उसके बाद IIT पलक्कड़ केरला 2015। उसके बाद IIT तिरुपति आंध्र प्रदेश 2015। उसके बाद IIT धनबाद जो कि ISM है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो झारखंड में है और 2016 से IIT स्टेटस है। उसके बाद IIT भिलाई छत्तीसगढ़ 2016। उसके बाद IIT गोवा 2016। उसके बाद IIT जम्मू एंड कश्मीर में है जो 2016 से। उसके बाद IIT धारवाड़ कर्नाटका में है 2016 से। ये हो गए IIT। अब उसके बाद मैं बताने वाला हूँ IISER यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। तो ये 7 है। तो सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च कोलकाता वेस्ट बंगाल ये 2006 है। सेकंड जो है IISER पुणे 2006 से है जो महाराष्ट्र में। थर्ड है IISER मोहाली में है जो पंजाब में है जो 2007 से। उसके बाद IISER भोपाल मध्य प्रदेश 2008 से। उसके बाद IISER तिरुवनंतपुरम केरला 2008 से। उसके बाद IISER तिरुपति आंध्र प्रदेश में है 2015 से। उसके बाद IISER बेरामपुर है जो ओडिशा में है जो 2016 से। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी ये एक ही इंस्टीट्यूट है। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो 2017 से, जिसके लिए भी IITG एडवांस के बेसिस पे ही एडमिशन होती है। अब उसके बाद है NITs। टोटल NITs 32 है। तो फर्स्ट NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल तेलंगाना जो 1959 से है और 2002 में NIT स्टेटस है। उसके बाद NIT भोपाल मध्य प्रदेश जो 1960 से है और 2002 से NIT स्ट्रक्चर है। उसके बाद NIT नागपुर महाराष्ट्र से है जो 1960 से है और 2002 से NIT स्ट्रक्चर है। उसके बाद NIT गोरखपुर है जो वेस्ट बंगाल में 1960 से है और 2002 में NIT स्ट्रक्चर है। उसके बाद NIT जमशेदपुर है जो जमशेदपुर में है जो 1960 से है और 2002 में। उसके बाद NIT सूरतकल कर्नाटका जो 1960 से है और 2002 से NIT है। उसके बाद NIT श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में 1960 से है और 2002 से NIT स्ट्रक्चर है। उसके बाद NIT इलाहाबाद है जो उत्तर प्रदेश में है, नाउ प्रयागराज उसे कहते हैं, जो 1961 से है और 2002 से NIT स्ट्रक्चर है। उसके बाद NIT सूरत है जो गुजरात से है, 1961 से और 2002 से NIT स्ट्रक्चर है। उसके बाद NIT कालीकट कोझिकोडे यानी केरला से है जो 1961 से है और 2002 से NIT स्ट्रक्चर है। उसके बाद NIT रूरकेला ओडिशा में 1961 और 2002 से NIT स्टेटस है। NIT जयपुर राजस्थान से 1963 से और 2002 से NIT स्टेटस है। उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा से 1963 से और 2002 से उसे NIT स्ट्रक्चर है। उसके बाद NIT तिरुचिपल्ली जो तमिलनाडु से 1964 से है और 2002 से NIT स्ट्रक्चर है। उसके बाद NIT सिलचर असम से 1967 से और 2002 से NIT स्ट्रक्चर है। उसके बाद NIT हमीरपुर है जो हिमाचल प्रदेश से
1986 से है और 2002 से NIT स्टेटस है। उसके बाद NIT जालंधर पंजाब 1987 से और 2002 से NIT स्टेटस है। उसके बाद NIT पटना बिहार से 1986 से 2004 से NIT स्टेटस है। उसके बाद NIT रायपुर छत्तीसगढ़ 1956 से है 2004 से NIT स्टेटस है। NIT अगरतला त्रिपुरा 1965 से 2004 से NIT स्टेटस है। उसके बाद NIT यूपी अरुणाचल प्रदेश से है जो 2014 से। उसके बाद NIT दिल्ली 2014। उसके बाद NIT फर्मगुंडी गोवा से है 2014 से। उसके बाद NIT इम्फाल मणिपुर 2015 से। उसके बाद NIT चुमाकेलिमा नागालैंड से 2015 से। उसके बाद NIT करईकाल पांडिचेरी में 2015 से। उसके बाद NIT मिजोरम जो है वो 2010 से है। उसके बाद NIT मेघालय है वो 2010 से। उसके बाद NIT रवंगला सिक्किम 2015 से। उसके बाद NIT श्रीनगर उत्तराखंड 2015 से। उसके बाद NIT ताडेपल्ली जेंडर आंध्र प्रदेश से 2015 से। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर वेस्ट बंगाल ये 1856 से और 2014 से 2014 से उसे NIT स्टेटस है। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ IIIT जिसमें इंटरनेशनल और स्टेटस है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 5 है। तो सबसे पहला IIIT हैदराबाद तेलंगाना जो 1998 से है। उसके बाद IIIT बंगलोर कर्नाटका में जो 1998 से। उसके बाद IIIT नया रायपुर छत्तीसगढ़ में जो 2013 से। उसके बाद IIIT पुणे महाराष्ट्र में 2003 से है। उसके बाद IIIT भुवनेश्वर ओडिशा में है जो 2006 से है। अब इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये 5 गवर्नमेंटों ने और 20 जो है वो PPP मोड पे यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे। तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर मध्य प्रदेश ये 1997 से। सेकंड IIIT इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 1999 से है। उसके बाद IIIT डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर मध्य प्रदेश से है जो 2005 से। उसके बाद IIIT डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम तमिलनाडु में है जो 2007 से। उसके बाद IIIT डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुर्नूल आंध्र प्रदेश 2016 से। तो ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन है। और इसके बाद PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे कुछ IIIT है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले IIIT चित्तूर आंध्र प्रदेश 2014 से। उसके बाद IIIT गुवाहाटी आसाम 2014 से। उसके बाद IIIT वडोदरा 2014 से और इसका सेकंड कैंपस भी है जो दीव कैंपस है। उसके बाद IIIT कोटा राजस्थान जो 2014 से। उसके बाद IIIT तिरुचिपल्ली तमिलनाडु 2014 से। उसके बाद IIIT धारवाड़ कर्नाटका 2015 से। उसके बाद IIIT पूना हिमाचल प्रदेश 2015 से। उसके बाद IIIT सोनेपत हरियाणा 2015 से। उसके बाद IIIT कल्याण वेस्ट बंगाल 2015 से। उसके बाद IIIT लखनऊ उत्तर प्रदेश 2016 से। IIIT कोट्टयम केरला 2016 से। उसके बाद IIIT सोनेपति मणिपुर 2016 से। उसके बाद IIIT नागपुर महाराष्ट्र 2016 से। और उसके बाद होती है IIIT पुणे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे। तो यहाँ इंटरनेशनल भी है और इंडियन यानी दोनों IIIT पुणे में है। उसके बाद है IIIT रांची झारखंड में है 2016 से। उसके बाद IIIT सूरत गुजरात 2017 से। उसके बाद IIIT भोपाल मध्य प्रदेश 2017 से। उसके बाद IIIT भागलपुर बिहार 2017 से। उसके बाद IIIT अगरतला त्रिपुरा 2018 से। उसके बाद IIIT रायचूर कर्नाटका 2019 से। ये हो गए IIIT। उसके बाद
GFTI या CFTI यानी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इसके बाद रहते, जिसमें बिट्स पिलानी वगैरह ऐसे इंस्टीट्यूट आते। तो इस वीडियो में मैं ये लिस्ट बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन GFTI के लिए स्पेशल आगे जाके वीडियो बनाऊं। और GFTI के बाद जो आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें ऑटोनॉमस और यूनिवर्सिटी एफिलिएट ये होते हैं। और उनके बाद स्टेट गवर्नमेंट के ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें ऑटोनॉमस और यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होते हैं। तो ये हो गया इंजीनियरिंग का टॉप से बॉटम तक इंजीनियरिंग कॉलेज का या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर। ये चित्रपिक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।